इस मूवी की शुरुआत सोहम शाह के किरदार डॉक्टर अभिमन्यु सूद से होती है। वह दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में काम करता है। कहानी में हमें पता चलता है कि अभिमन्यु एक बड़े बैग में 1 करोड़ रुपए रखकर हॉस्पिटल जा रहा है। उसे हॉस्पिटल के ओनर का फोन आता है, जो उसे जल्दी आने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पैसे देकर एक केस सेटल करना है। कहानी में फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि अभिमन्यु ने एक 12 साल के बच्चे का ऑपरेशन किया था, लेकिन उसकी ड्रग्स की लत के कारण बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद बच्चे की फैमिली ने अभिमन्यु पर केस कर दिया और कोर्ट ने उसे 1 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया। जैसे ही अभिमन्यु हॉस्पिटल की ओर बढ़ता है, उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला कहता है कि उसने उसकी बेटी वेदिका को किडनैप कर लिया है और उसे पैसे देने होंगे। अभिमन्यु घबरा जाता है और अपनी एक्स वाइफ को फोन करता है, जो उसे बताती है कि वेदिका इस समय स्कूल में है। ये सुनकर अभिमन्यु थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन उसे अब भी किडनैपर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। डॉक्टर अभिमन्यु को याद आता है कि किडनैपर की आवाज उसे पहले भी सुनाई दी है, लेकिन वह उस इंसान को पहचान नहीं पाता। वह सोचता है कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है और आराम से गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन 20 मिनट बाद किडनैपर फिर से फोन करता है और उसे 1 घंटे का समय देते हुए कहता है कि उसे 5 करोड़ लेकर एक खास लोकेशन पर आना होगा, वरना उसकी बेटी वेदिका की जान जाएगी। अभिमन्यु किडनैपर की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब किडनैपर वीडियो कॉल करता है तो वह अपनी बेहोश बेटी को रस्सियों में बंधा देखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है। किडनैपर उसे फिर से 1 घंटे का समय देता है। अभिमन्यु परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास 5 करोड़ हैं, लेकिन उसे केस सेटल करने के लिए भी पैसे देने हैं। वह अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता और उससे 5 करोड़ मांगता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि यह सब एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि किडनैपर ने उसी समय संपर्क किया जब वह पैसे लेकर जा रहा था। अभिमन्यु को शक होता है कि यह सब उस 12 साल के बच्चे की फैमिली या उसकी एक्स वाइफ का काम हो सकता है। ये सुनकर उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और वह अपने फोन में तस्वीरें देखने लगता है, ताकि वह किडनैपर की पहचान कर सके। डॉक्टर अभिमन्यु अपनी गैलरी में तस्वीरें चेक करते हुए वेदिका के क्लासमेट्स की फोटो देखता है। उसे याद आता है कि किडनैपर की आवाज वेदिका के टीचर जैसी है। हालांकि वह टीचर वेदिका का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए अभिमन्यु को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। वह सोचता है कि शायद टीचर ने उसकी एक्स वाइफ के कहने पर यह सब किया होगा, ताकि वे पैसे लूट सकें। तभी उसकी एक्स वाइफ फोन करती है और रोते हुए बताती है कि वेदिका स्कूल में नहीं है। अभिमन्यु उसे बताता है कि वह जानता है कि किडनैपिंग किसने की है और टीचर इसके पीछे है। उसकी एक्स वाइफ इनकार करती है और कहती है कि अगर अभिमन्यु मदद नहीं करेगा तो वह पुलिस को बताएगी। अभिमन्यु उसे रोकता है, ये कहते हुए कि पुलिस को बताने से वेदिका की जान खतरे में पड़ सकती है। अब अभिमन्यु तय करता है कि वह टीचर की बताई लोकेशन पर जाएगा और 5 करोड़ देकर अपनी बेटी को बचाएगा। वह 1 घंटे का टाइमर सेट करता है और तेजी से अपनी कार चलाता है। रास्ते में ट्रैफिक और गड्ढों का सामना करता है। उसकी कार एक बार पंचर भी हो जाती है, लेकिन वह उसे जल्दी से ठीक कर लेता है। लोकेशन पर पहुंचते ही उसे किडनैपर का फोन आता है, जो उसे बताता है कि उसे एक टनल में पैसे रखकर 1 किलोमीटर आगे जाना होगा, जहां उसकी बेटी मिलेगी। अभिमन्यु टनल में पैसे रखता है और फिर अपनी बेटी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। डॉक्टर अभिमन्यु अपनी कार से 100 से 200 मीटर ही चला पाता है कि उसकी गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो चुका होता है। समय की कमी के कारण वह पैदल अपनी बेटी को बचाने निकलता है, लेकिन रास्ते में कंस्ट्रक्शन गाड़ी से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके घुटने में चोट लग जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे कई बोरियां दिखाई देती हैं। वह सोचता है कि शायद उसकी बेटी उनमें से किसी एक में है। बोरियां खोलते खोलते उसे 5 करोड़ का बैग मिलता है, जो उसने टनल में रखा था। इसी समय किडनैपर का फोन आता है और अभिमन्यु गुस्से में उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। तभी उसे अपनी बेटी वेदिका की आवाज सुनाई देती है। वेदिका बताती है कि यह सब एक झूठी किडनैपिंग थी, जिसे उसने अपने टीचर के साथ मिलकर किया। वह कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपने पिता को साबित कर सके कि वह भी इंटेलिजेंट है। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु चौंक जाता है। फोन कटने के बाद वेदिका उसके सामने आती है और अपना हाथ बढ़ाती है। इस पल में अभिमन्यु समझ जाता है कि उसकी बेटी समझदार है और उसने यह सब प्यार और रिस्पेक्ट पाने के लिए किया। वह हंसते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे स्वीकार करता है। इस तरह वेदिका को अपने पिता से वह प्यार मिलता है जो उसे कभी नहीं मिला था। मूवी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही बताएं कि मूवी में असली क्रेजी कौन था। अगर आपको ऐसी और भी शानदार वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को चेकआउट करें। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई कमाल की वीडियोस के लिंक दिए हैं,
जिन्हें आप सीधे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं जल्द ही आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।